हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैलेंस और वैलेंसी और साथ में पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप और एनॉमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। अब शुरू करते हैं वैलेंसी से, या वैलेंस भी बोलते हैं। अब ये वैलेंस क्या चीज़ है? एक्चुअली बच्चों, हमें पता है कि जब भी हमने प्रॉपर्टीज़ किसी एलिमेंट की देखनी है तो हम क्या करते हैं, हम उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देखते हैं। अब जो आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे जनरली हमने बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मान लो मेरे पास लीडियम है, ठीक है। अब लीडियम का कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? 1s2 2s1। तो इसका वैलेंस शेल कौन सा हुआ? इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ बच्चों? इट इज 2s1। ये कौन सा है? आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अब इस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, हम उनको बोल देते हैं क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, इसलिए इस आउटर मोस्ट शेल को कई बार हम क्या नाम दे देते हैं? वैलेंस शेल। इसलिए बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल को क्या? वैलेंस शेल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, ये क्या करेंगे? वेरी करेंगे जब हम मूव करेंगे अलोंग दी पीरियड, ठीक है। किस तरह से वेरी करेंगे? मान लो मैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स ले लेती हूँ और उनके अगर आप आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो कैसे चेंज होंगे? लीडियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इनमें जो है, अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2 1 2 2, यहाँ पर 2 3 2 4, ठीक है, 2 5, यहाँ पर 2 6 2 7। तो आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे लीडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, बेरिलियम के पास 2, बोरोन के पास 3 और कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, सिमिलरली ऑक्सीजन 6 एंड फ्लोरीन 7। तो ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की डिसाइड करते हैं किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होगी। अब वैलेंस को कई बार हम वैलेंसी भी बोल देते हैं। यहाँ पर जब तक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 है वैलेंस शेल में, तो हम वैलेंसी 4 बोलते हैं। लेकिन कार्बन के बाद नाइट्रोजन में जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो हम 8-5 बोलते हैं वैलेंसी। तो आपकी वैलेंसी जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो पहले क्या हो रही है? यहाँ पे वैलेंसी 1 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, देन 8-5 कितनी आ गई? 3। यहाँ पर 8-6 कितनी आ गई? 2। और यहाँ पर 8-7 वैलेंसी कितनी आ गई? 1। तो कैसे डिफाइन करोगे आप वैलेंस को या वैलेंसी को? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल और 8- नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, ठीक है ना। तो पहले क्या देख रहे हो आप? वैलेंसी जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो वैलेंसी 4 तक क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में ये क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियॉन। नियॉन आपको पता है यहाँ पे हीलियम, नियॉन नोबल गैसेस में आ जाएंगे। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया, तो 8-8 क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। तो आपने याद रखना है जो नोबल गैसेस हैं वो 0 वैलेंट होती हैं, मतलब उनकी वैलेंसी हम 0 कंसीडर करते हैं। 0 वैलेंसी या 0 वैलेंट होते हैं कौन? नोबल गैसेस। अब इनकी वैलेंसी जो है, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी हम और कैसे देते हैं? हम इनकी कंबाइनिंग टेंडेंसी की फॉर्म में भी दे सकते हैं वैलेंसी, कि ये कितने कंबाइनिंग टेंडेंसी किसके साथ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। ये कितने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन की बात करूँ मैं, तो लीडियम जो है, लीडियम हाइड्राइड बनाएगा। बेरिलियम हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। बोरोन BH3 बनाएगा हमारे पास। फिर आ जाता कार्बन CH4 बनाएगा। नाइट्रोजन NH3, फिर यहाँ पर वाटर H2O, फिर
फ्लोरीन HF, और क्योंकि नियॉन आ गया 0 वैलेंट तो ये कंबाइन नहीं करेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 1 2 3 4 और फिर 3 2 1, इस तरह से आपकी वैलेंसी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमने बता दी कि कितने हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन करता है। अगर हम बच्चों ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होता है, आपको पता है एक ग्रुप क्यों बनता है? क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही रहेंगे ना। मान लो मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करती हूँ एल्कली मेटल्स की, तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, फ्रेंशियम। अब यहाँ पर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, तो आप वैलेंस शेल जो है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी 1। तो एल्कली जो मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, उनकी वैलेंसी क्या रहेगी 1। और एक ग्रुप में जब हम मूव करते हैं तो वैलेंसी क्या रहती है, आपने याद रखना है, वैलेंसी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, वैलेंसी चेंज नहीं होती, सेम रहती है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, वो थोड़ा सा क्या करते हैं, डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। किस तरह से हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी ना पीछे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनमें भी आपने देखा किस तरह से जो फर्स्ट ग्रुप है वो औरों से डिफरेंट था। अब मान लो हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब ये किस तरह का डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी क्या होती है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। अब ये एनॉमलस बिहेवियर शो क्यों करते हैं, तो इसके लिए हम क्या बताने वाले हैं, एनॉमलस बिहेवियर फर्स्ट आप बताओगे ये इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पास वैलेंस शेल में, यहाँ पर वैलेंस शेल में इनके पास s और p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। मान लो मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन के पास वैलेंस शेल में 2s और 2p ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। मतलब कितने ऑर्बिटल्स आ गए हमारे पास टोटल, 3 और 1 4, तो 4 ऑर्बिटल्स इसके अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए, या ये मैक्सिमम इन 4 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। जबकि मान लो सेकंड, इसमें सेकंड एलिमेंट ले लेते हैं, थर्ड पीरियड का एलिमेंट एल्यूमिनियम, उसके पास जो है यहाँ पर 3s 3p और साथ में अवेलेबल होंगे 3d, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं टोटल, ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं यहाँ पर 5 3 8 एंड 1 9 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। तो 9 ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो बोरोन है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी ये 4 शो करेगा, ठीक है, जबकि एल्यूमिनियम है कोवेलेंसी मैक्सिमम जो है ग्रेटर दैन 4 शो करेगा। तो आप जो है इनके कंपाउंड फॉर्मेशन से भी ये समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास बोरोन जो है Bf4 नेगेटिव बनाता है, जबकि जो एल्यूमिनियम है वो जो है हमारे पास AlH2O6 इस तरह से ये कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी 4 है और जबकि इसकी कितनी है 6 है। तो क्योंकि इनके पास ये 4 ऑर्बिटल्स हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के पास और थर्ड पीरियड के कितने हैं 9 हैं, तो इसलिए ये डिफरेंट बिहेवियर आ गया इनका। सेकेंड ये जो है डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं कैसे, कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं ये।
मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब सिग्मा बॉन्ड के अलावा ये पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, या पी पाई बॉन्ड्स ये बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कार्बन ले लेता है, हम कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। सिमिलरली नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ये आपस में भी मतलब कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे, और साथ में जो है ये जैसे कार्बन और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, या कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू देयर रीजन। क्या दोगे आप, स्मॉल साइज, उनका साइज छोटा होता है, ठीक है। सेकेंड आप बताओगे चार्ज टू साइज, वो क्या होती है, इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर आप बताओगे इनमें डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसके कारण ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। अब ये जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं। कैसे, मान लो लीडियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये एलिमेंट सेकेंड पीरियड के, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स मान लो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो क्या होता है बच्चों, ये जो लीडियम है ये अपनी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है किसके साथ, ये रिजेंबल करता है मैग्नीशियम के साथ। सिमिलरली बेरिलियम रिजेंबल करता है एल्यूमिनियम के साथ। बोरोन अपनी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है सिलिकॉन के साथ। तो इस तरह की जो रिजेंबलेंस है किसकी, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की विद थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, लेकिन कौन से, विच आर प्रेजेंट डायगनली टू देम। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज डायगनल रिलेशनशिप। तो कैसे डिफाइन करोगे आप डायगनल रिलेशनशिप को, तो क्या है डायगनल रिलेशनशिप, आप बताओगे इट इज रिजेंबलेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ second period elements with the third period elements which are present diagonally to them. That property is diagonal relationship. अब कैसे बताओगे आप, मैं जो है एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देके बताती हूँ कैसे। मान लो बेरिलियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम, तो बेरिलियम ऑक्साइड ना बच्चों एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब इट बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस, या आप यूँ भी समझ सकते हैं कि ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। सिमिलरली हमारे पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना, दैट इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, साथ में इनका चार्ज, साइज टू चार्ज जो रेशो है वो भी लगभग एक जैसा आता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों आपस में रिजेंबल कर रहे हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज डायगोनल रिलेशनशिप। अब इसका कॉज क्या होगा, कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। अब क्या होता है, हमने पढ़ा था कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैसे वेरी करती हैं। मान लो हम साइज की बात करते हैं, ठीक है। मान लो बच्चों हम साइज की बात करते हैं, तो साइज अगर हम अलोंग दी पीरियड बात करते हैं तो साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज। ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और अगर डाउन द ग्रुप बात करें तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और प्रॉपर्टी अगर हम लें, मान लो यहाँ पर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी ले लेती हूँ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, तो ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। और जो है अगर हम बात करते हैं अलोंग दी पीरियड की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर मान लो हम क्या करते हैं,
सपोज हम लिथियम से बेरिलियम तक गए, साइज डिक्रीज हुआ, लेकिन बेरिलियम से मैग्नीशियम तक आए तो साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सपोज ये साइज जो है यहाँ पर, मान लो ये साइज इंक्रीज होता है बच्चों +4 से, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, और डिक्रीज होता है सपोज -4 से, तो ओवरऑल जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ वो क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर इसका मतलब जितना साइज लिथियम का था सेम साइज किसका आ गया, मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज में लिथियम और मैग्नीशियम क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो इस कारण से क्या होता है, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट the properties of elements of periodic table. So keep watching. Thank you.